अगर आप राष्ट्रीय सुरक्षा की बात करें, और ये मैं नहीं बोल रहा हूं, अगर मैं बोलता तो कह देते करे रे ये लोग तो जो है देश के खिलाफ कुछ भी बोलते रहते हैं। भाजपा के राज्यपाल सत्यपाल मलिक कांग्रेस में नहीं थे। सत्यपाल मलिक को बीजेपी ने राज्यपाल बनाया, और वो तब राज्यपाल थे जब पुलवामा की घटना हुई, और उन्होंने साफ साफ ये कहा कि हम सरकार से मांग करते रहे कि सीआरपीएफ के जवानों को हवाई मार्ग से, हेलीकॉप्टर से पहुंचाया जाए। इस बात को नजरअंदाज किया गया, और सत्यपाल मलिक ने कहा कि जानबूझ करके जो है यह हमला होने दिया गया। अब तो नहीं है, ये देश के पूर्व राज्यपाल जो भाजपा में थे उनके शब्द हैं। अगर आप सामाजिक सद्भाव की बात कर लेंगे तो एक तो कहेंगे सबका साथ सबका विकास, लेकिन जो ही चुनाव आएगा त्यों ही शमशान और कब्रिस्तान करना शुरू कर देते हैं। बोलिए करते हैं कि नहीं करते हैं? साल भर बोलेंगे सबका साथ सबका विकास, जो ही चुनाव आएगा, मैं हैदराबाद में बैठ करके यह बात बोल रहा हूं और आप लोग तो रोज इसको देखते होंगे कि साल भर बोलेंगे सबका साथ सबका विकास, जो ही चुनाव आएगा अली और बजरंगबली करना शुरू कर देंगे, शमशान और कब्रिस्तान करना शुरू कर देंगे। तो ये सामाजिक सद्भाव को बिगाड़ते हैं। इस देश को बनाने में इस देश के सभी लोगों का खून शामिल है, सबने अपना खून पसीना दिया है। साझी शहादत, साझी विरासत का ये देश है। अगर इस देश में अशफाकुल्लाह खान है तो राम प्रसाद बिस्मिल भी हैं, इस बात को हमको नहीं भूलना चाहिए, जिनकी शहादत से हमको आजादी मिली है। अगर महात्मा गांधी हैं तो मौलाना अबुल कलाम आजाद भी हैं, इस बात को हमको नहीं भूलना चाहिए। यही हमारी ताकत है। आप इंडियन क्रिकेट टीम को देख लीजिए, अगर कोई प्लेयर अपने धर्म के आधार पर ठीक से ना खेले, खेलना बंद कर दे तो जो है मैच जीतेंगे। कल ही आईपीएल हुआ है, और जैसा वहां बैठ करके मैच देख रहा था, कम से कम आंख से देखी हुई चीज को भी कोई सीख लेता। अगर सामी बढ़िया बॉलिंग नहीं करता तो गुजरात टाइटंस जीतती क्या? यह किसी भी देश की हकीकत होती है। हाथ है आपका दोनों, आपका एक हाथ खराब हो जाएगा तो आपके शरीर को कष्ट होगा कि नहीं? सामाजिक सद्भाव को बिगाड़ते हैं। अगर आप सामाजिक न्याय की बात करेंगे तो उसकी हकीकत आप देख लीजिए क्या है। प्रधानमंत्री चुनाव के वक्त अचानक से ओबीसी हो जाते हैं, अपने भाषण में जाकर के बोलना शुरू कर देते हैं कि मैं ओबीसी समाज से हूं। हे गुरुजी, अगर आप ओबीसी समाज से हैं तो जाति जनगणना क्यों नहीं करवा रहे हैं? जो जाति जनगणना हुई थी 2011 में, आप उसके रिपोर्ट को क्यों नहीं प्रकाशित कर रहे हैं? जो जनगणना 10 साल में होनी थी, जाति जनगणना तो छोड़ दीजिए, जो सामान्य जनगणना थी वो भी आप नहीं करवा रहे हैं। और जब आप ही कहते हैं कि डिजिटल इंडिया हो गया है, सब कुछ आसान हो गया है, पेमेंट आसान हो गया, तो काउंटिंग आसान नहीं हो गया है। अब कैलकुलेटर अलग से लेके थोड़ी घूमना पड़ता है, मोबाइल में कैलकुलेटर है घड़ी की तरह। जब सब कुछ टेक्नोलॉजी ने आसान कर दिया है तो आप जाति का जनगणना क्यों नहीं करवा रहे हैं? सामाजिक न्याय का मतलब होता है हर क्षेत्र में समाज में रहने वाले जितने लोग हैं उतने लोगों को अनुपात के आधार पर उनके प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करना। अगर आप लोकतांत्रिक संस्थाओं की बात करेंगे तो मैंने आपको पहले ही कह दिया, तुम्हें माता तुम्हें पिता, इसी आधार पे जो यह सरकार चल रही है कि मतलब हम ही हम हैं। और कल तो मुझे इस बात को देख करके इतनी चिंता भी हुई और हंसी भी आया। प्रधानमंत्री जी ने देश से अपील किया, माय पार्लियामेंट माय प्राइड। यहां भी ये माय को आवर नहीं बना पाए। मेरी संसद मेरा अभिमान, अरे इतना ही कह देते। खई तीन तैसी जो व्यक्तिवादी विचारधारा के शिकार हैं, जिनको एक व्यक्ति में ही सब कुछ दिखाई देता है, वो कभी भी मैं से ऊपर उठ करके हम की बात नहीं कर सकते हैं। कह देते ना, हमारी संसद हमारा अभिमान। वहां उन्होंने कहा मेरी संसद मेरा अभिमान। लग रहा है बपौती है देश इनका। 140 करोड़ लोगों का इस देश में कोई भूमिका नहीं है। तो ये इस देश की लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर कर रहे हैं, लोकतांत्रिक परंपराओं को कमजोर कर रहे हैं। आप अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा कि जब मैं बीमार था तो मुझे प्रतिनिधि मंडल का सदस्य बना करके यूएन का अमेरिका भेज करके हमारा इलाज श्री राजीव गांधी जी ने कराया था। यह है इस देश की लोकतांत्रिक परंपरा। विपक्ष के बिना कौन सा लोकतंत्र जिंदा रहेगा? क्या आप विपक्ष के बिना किसी लोकतंत्र की कल्पना कर सकते हैं? लेकिन ये रोज विपक्ष को जलील करते हैं, रोज विपक्ष को जो है ये खत्म करने का नाद करते हैं,
खत्म करने का उद्घोष करते हैं। अगर विपक्ष खत्म हो जाएगा तो लोकतंत्र कैसे बचेगा? और सिर्फ मैं राजनीतिक संस्थाओं की बात नहीं कर रहा हूं, आप न्यायिक संस्थाओं को देख लीजिए। लगातार अभी तुरंत जो है उनको हटाया गया है, कानून मंत्री को, किरण रिजिजू साहब को। क्या बोल रहे थे इस देश की न्यायपालिका के बारे में, देश के जजों के बारे में? आए दिन जो है सरकार का न्यायपालिका के साथ टकराव होता है। इससे पहले आपने देखा है कि इस देश के सुप्रीम कोर्ट के जजों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में से जो है बाद सांसद भी बन गए। क्या यह लोकतंत्र की संस्थाओं के ऊपर हमला है कि नहीं है? सब लोग, हम लोग ध्यान से देखें। और यह सवाल बार बार पूछा गया है, करे भाई कोई जगह तो छोड़ दीजिए, एक व्यक्ति को ही लोकतंत्र ना समझ लीजिए। आप तो कहीं भी जाइए, आप वॉश बेसिन के सामने भी प्रधानमंत्री को देखेंगे, बाथरूम में भी प्रधानमंत्री दिखेंगे, पेट्रोल पंप पर भी प्रधानमंत्री, अखबार में भी प्रधानमंत्री, टीवी पर भी प्रधानमंत्री, मोबाइल पर भी प्रधानमंत्री। इतना टू मच प्रधानमंत्री हो गया है, लगता है कि हमने एक प्रधानमंत्री नहीं चुना है, सर्वत्र सर्वव्यापी प्रधानमंत्री चुन लिया है, कण-कण में प्रधानमंत्री बस रहे हैं। इतना आत्ममुग्धता, इतनी आत्ममुग्धता, इस आत्ममुग्धता के चलते इस देश की लोकतांत्रिक संस्थाओं को ये रौंदने के लिए तैयार है। जो इस व्यवस्था है उस व्यवस्था को ये रौंदने के लिए तैयार है। यह सत्ता का अहंकार है और इस सत्ता के अहंकार के चलते आए दिन लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर किया जाता है। आप लोग भी तो लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं। यह प्रश्न लोग पूछ रहे हैं, यह पत्रकार यह सवाल कर रहे हैं, 9 साल 9 प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों है, 9 साल 9 जॉब क्यों है? यह प्रश्न लोग पूछ रहे हैं और यह प्रश्न सरकार से पूछा जाना चाहिए। और आज के वक्त में सरकार से सवाल पूछना ही देशभक्ति है, देश प्रेम है। और सत्ता के सामने नतमस्तक हो जाना, निरुत्तर हो जाना, बिछ जाना, यह देश के साथ गद्दारी है, देश के साथ बेईमानी है। और एक बात हम बार बार कह रहे हैं कि जन कल्याण की जो योजनाएं हैं, लगातार उन योजनाओं को कम किया गया है, बस नाम बदल दिया गया है। इंदिरा आवास योजना का नाम प्रधानमंत्री योजना कर दीजिए। जो लाल कार्ड, नीला कार्ड, हरा कार्ड बना करके खाद्यान्न योजना था, उसका नाम इन्होंने प्रधानमंत्री खाद्यान्न योजना कर दिया है। मनरेगा को ये पहले खत्म करना चाहते थे, खत्म नहीं कर पाए तो उसका जो है बजट कम कर दिया है। सूचना के अधिकार के तहत हमको, हमारी देश की जनता को यह अधिकार मिला कि हम सरकार से सवाल पूछ सकते हैं कि बताओ हमारे टैक्स के पैसे का क्या हो रहा है। आप सबने देखा कि जो पीएम केयर फंड है उसके बारे में आता है, लेकिन प्रधानमंत्री केयर फंड जो है वो सूचना के अधिकार के अंतर्गत। इसका मतलब है कि वो प्रधानमंत्री के केयर के लिए बना है, तभी तो उसका जो है हिसाब देने के लिए तैयार नहीं है। इन तमाम आप योजनाओं को देखेंगे तो आपको यह पता चलेगा कि यह सरकार प्रचार ज्यादा करती है, काम कम करती है। 1 पैसे का काम करेगी, 100 पैसे का प्रचार करेगी। पूरा देश जो है ये इवेंट मैनेजमेंट में जो है, इवेंट में लोगों को उलझा करके रखते हैं। और इसी इवेंट मैनेजमेंट की मानसिकता का भुगतान इस देश को भुगतना पड़ा जब कोरोना जैसी महामारी से यह देश जूझ रहा था। क्या कहा? ताली बजा दीजिए, मोमबत्ती जला दीजिए। और आज जब कोरोना से हम लोग गुजर गए हैं तो अपनी पीठ किस बात पे थपथपा रहे हैं कि हमने 200 करोड़ वैक्सीन का डोज दिया है, भिजवा रहे थे। और झूठ का आप तासीर इस बात से अंदाजा लगाइए कि उनके भी मंत्री ऑक्सीजन सिलेंडर के बिना मर गए, उनके भी सांसद ऑक्सीजन सिलेंडर के बिना मर गए, उनके भी एमएलए ऑक्सीजन सिलेंडर के बिना मर गए। हम में से यहां इस हॉल में बैठा कौन सा ऐसा व्यक्ति है जिसका जानने वाला, परिवार वाला, दोस्त, सगा संबंधी कोरोना महामारी में अपनी जान न गंवाया हो? 40 लाख से ज्यादा लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी और उस महामारी में भी ये अवसर ढूंढ करके अपना पीठ थपथपाने का कोई मौका नहीं जाने दिए। कोरोना का वैक्सीन देश में बना, देश के लोगों ने उसको लगाया, उसका इस्तेमाल किया, लेकिन ये क्या कहते हैं? हमने लगवाया। अरे अगर आपने लगवाया तो जरा हमको बताइए कि पेट्रोल के ऊपर जो टैक्स लिया जा रहा है ज्यादा, उस वक्त आप क्या कहते थे? आप कहते थे कि जो वैक्सीन लग रहा है ना, उसका खर्चा पेट्रोल से वसूला जा रहा है। तो जब खर्चा हमसे वसूल करके हम ही को जो है वैक्सीन लगाया गया है, तो पीठ अपना क्यों थपथपा रहे हैं? ये पीठ अपना इसलिए थपथपा रहे हैं कि इस सरकार की एक नीति है, इस सरकार की एक नियत है कि जब लोग हमसे सवाल पूछने लगे तो गोल पोस्ट बदल दो।
आप देखिए कि 2014 में बीजेपी का जो गोल पोस्ट था, 2019 में वो गोल पोस्ट नहीं था और 2024 में भी वो गोल पोस्ट